Student, today's lecture is on deformation, module 1 part 3. Now let us see what is deformation. Contents: plastic deformation. First we are going to understand plastic deformation, then second we are going to understand plastic deformation of single crystal, third plastic deformation of sleep, and then plastic deformation of twinning. All these plastic deformation is related, this deformation is related to material science. Okay, now let us see the deformation happening in terms of mechanics. First, no deformation, elastic deformation or minute elastic deformation, exclusive elastic deformation, plastic deformation failure, fracture. Now question arises, the deformation is desirable or not. If deformation is desirable, we are going to use that deformation in particular application. So if in material no deformation, that material used for structural application. Elastic deformation is there, we use as a springs. Plastic deformation is there, then we use as a metal working applications or strengthening. Plastic deformation plus fracture, machining, turning. These are the applications for deformation. Okay, now let us see plastic deformation. What is plastic deformation? If the solid body is located beyond the elastic limit, if the solid body is loaded beyond the elastic limit, the body will experience a permanent change in a shape and size even if the load is removed. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का. सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसको अपन ने लोड लगाया और ये क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है. लेकिन डिफॉर्म होने के बाद क्या, आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस लोड क्या हो रहा है, फिर भी उसका शेप जो है वो रिगेन नहीं हो रहा है. दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ metals and alloys is generally studied under two category, namely plastic deformation of single crystal and plastic deformation of polycrystalline material. सिंगल क्रिस्टल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ओके, नाउ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल्स. अब आपको इसके पहले मैंने क्रिस्टल मतलब क्या, सिंगल क्रिस्टल, डबल क्रिस्टल, क्रिस्टलोग्राफी आपको बताया है. सो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सिंगल क्रिस्टल एंड ऑब्जर्विंग हाउ इट बिहेव्स अंडर स्ट्रेस. मतलब अंडर स्ट्रेस के नीचे वो सिंगल क्रिस्टल कैसे बिहेव करता है. अ सिंगल क्रिस्टल इज नथिंग बट अ सिंगल ग्रेन एंड हैज़ अ नो ग्रेन बाउंड्रीज. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन सिंगल क्रिस्टल में टेक्स प्लेस बाय स्लीप. अब ये टेक्स प्लेस कैसे होता है, एक तो बाय स्लीप होता है, एक तो बाय ट्विनिंग होता है और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. एक तो स्लीप होता है, एक तो ट्विनिंग होता है और अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. देखो ये फर्स्ट जो क्रिस्टल यहाँ पे बताया है ये कैसा है, अनडिफॉर्म क्रिस्टल है. और यहाँ पे जो नीचे वाले तीन जो लाइन है वो क्या हो गई, स्लिप हो गई है. मतलब स्लिप होना मतलब क्या, उनके ओरिजिनल पोजीशन से वो थोड़ा सा स्लिप हो गई है. और ये जो थर्ड डायग्राम है इसमें क्या है, ट्विन हो गया है. थोड़ा दो लाइन बताई है वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया है, मतलब ट्विन हो गया है. ओके, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप. स्लिप इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अमॉन्ग क्रिस्टल. स्लिप ये मोस्ट कॉमन है. व्हेन अ सिंगल क्रिस्टल इन टेंशन इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट. एक सिंगल क्रिस्टल है, वो उसके इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस किया तो अ स्टेप अपीयर्स सच दैट अ सिंगल क्रिस्टल डिवाइडेड इनटू अ टू ब्लॉक्स. When the tensile load is further increased, the blocks become again divided and relative डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस. मतलब वो उनके इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं. दैट
relative displacement takes place. Slip occurs due to the moment of dislocation through the crystal as shown in below figure. अब आपको फिगर में ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होगा. टू अंडरस्टैंड हाउ स्लिप कैन लीड टू अ शेप चेंज वी कंसिडर अ स्क्वायर क्रिस्टल. अब यहाँ पे स्क्वायर क्रिस्टल का रोम्बस में कैसे कन्वर्शन होता है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बाय डायग्राम. ये देखो, पहला स्क्वायर क्रिस्टल है, उसका ये फाइनल शेप चेंज है रोम्बस. ओके, ड्यू टू स्लीप. देखो, ये डिसलोकेशन फॉर्म बाय पुशिंग इन अ प्लेन. मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, ये देखो, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो गया है एक प्लेन पे, तो वो प्लेन क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई. ये देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जैसे कंटिन्यूसली एक एक प्लेन क्या हो रही है, स्लिप हो रही है. अब ये ओरिजिनल शेप है, ये ओरिजिनल शेप है और ये डिस्प्लेस्ड शेप है. ड्यू टू दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फाइनली लीड्स डिफॉर्म शेप विच कैन बी approximated to a rhombus. Okay, the moment of dislocation can be compared to the moment of an caterpillar. अब moment of caterpillar कैसे होता है, as its arches its back in order to move forward. उसका पीछे वाला जो आर्च है वो क्या करता है, वो बैक इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए कैटरपिलर क्या करती है, वो पीछे वाला आर्च घुमाती है. देखो, ये डायग्राम में आपको क्लियरली कैटरपिलर फर्स्ट पोजीशन में कैसा था, सेकंड पोजीशन में कैसा था, थर्ड में एंड फोर्थ में, तो उसके मूवमेंट से क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज होता है. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय ट्विनिंग. इन ट्विनिंग ईच प्लेन ऑफ एटम्स मूव्स थ्रू अ डेफिनाइट डिस्टेंस एंड in the same direction. Atom move through a definite distance in the same direction. Same direction में definite distance में move करते हैं. The extent of moment of each plane is proportional to its distance from a twinning plane. When a shear stress is applied, the crystal will twin about the twinning plane in a such a way that the region to the left of the twinning plane is not deformed, whereas the region to the right is deformed. मतलब जो लेफ्ट का है वो डिफॉर्म नहीं होगा और राइट का रीजन डिफॉर्म हो जाएगा. ओके, द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्विन प्लेन in a such a way that they are mirror reflection of each other. ओके, अब ये देखो, लेफ्ट प्लेन और राइट प्लेन, ट्विन्स ABC जो रीजन है वो देखो, ये ABC वाला रीजन, ये रीजन क्या हो रहा है, यहाँ से पूरा प्लेन पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है. ओके, स्लीपिंग प्लेन, ये ट्विन प्लेन्स. ओरिजिनल क्रिस्टल कैसा है, स्लीप प्लेन कैसे है एंड ट्विन प्लेन्स कैसे है. देखो, उनके जो एटम्स है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ओके, अब स्लीप एंड ट्विनिंग में डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पे बताया है. क्रिस्टल स्लीप इज अ लाइन डिफेक्ट. मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के लेक्चर में बताया था, लाइन डिफेक्ट क्या है, ओके, और ग्रेन डिफेक्ट क्या है, बाउंड्री डिफेक्ट क्या है. ट्विनिंग इज अ ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट. ओके, ड्यूरिंग स्लीप ऑल एटम्स इन अ ब्लैक मूव द सेम डिस्टेंस. ड्यूरिंग ट्विनिंग द एटम इन ईच successive plane in a black move through different distance proportional to their distance from twinning plane. Sleep is commonly observed in BCC and FCC, and twinning is occurred in HCP. After sleep, the crystal axis remains the same. After twinning, the crystal axis is deformed. ओके, ये सारे डिफरेंस के पॉइंट है स्लीप एंड ट्विनिंग के. अब आपको स्लीप एंड ट्विनिंग में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एक्चुअल में स्लीप कैसे होता है एंड ट्विनिंग कैसे होता है. ओके,